हेलो। हेलो सुनीता मैम। हेलो पल्लवी मैम। हेलो प्रियंका मैम। हेलो चारू मैम। हेलो रक्षिता मैम। हेलो बलवीर मैम। हेलो हेलो, जय श्री राम, जय गुरु जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरी हमेशा ही रहती है कि नमस्ते सर। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है जो मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को कि क्या ऑन कर लीजिए कैमरा, मुझे एक एनर्जी दे दीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को एनर्जी कैसे लेना है वो सिखा रही हूँ, बट मुझे तो आप लोगों से ही एनर्जी मिल रही है। तो प्लीज कैमरे को ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज लग रहा है कि उजाला हो गया। वाकई में आज लग रहा है मतलब कल का पढ़कर ऑरा का पढ़कर आज सबका ऑरा काफी पॉजिटिव हो गया। और सबको लग रहा है कि भैया हमें अपने चीजों को औरों को और कहते हैं ना बढ़ाना चाहिए। जितना लोगों से मिलते हैं उतना ऑरा हमारा बढ़ता जाता है। चलिए बहुत अच्छा, बैठ गई। हाँ जी। तो कल की किस किसने प्रैक्टिस की थी? किसी ने कुछ करा था? कुछ किया था होमवर्क या फिर यहीं तक का ज्ञान था और उसके बाद वो खत्म? किया था, नैना मैम ने किया था। चलिए गुड। चलिए मैं अपने बारे में आप लोगों को बताती हूँ। मैं डॉक्टर पायल शर्मा, कॉस्मिक वाइब पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर जानते हैं, फिर भी मैं बताती हूँ। मैं टैरो रीडर, रेकी हीलर। मैं अपने सामने डॉक्टर इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मैंने रेकी में पीएचडी करी, इसलिए मैं अपने सामने डॉक्टर लगा। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी नॉलेज है जो कॉस्मिक वाइब पे डिलीवर की जाती है। और ये 7 दिन आपके लिए बिल्कुल नॉलेज से भरे हुए हैं। 2 दिन आप लोगों को सिखाया गया था, क्योंकि 2 दिन का पहला सेशन तो इसलिए लिया था ताकि आप लोग आगे की नॉलेज को लेने के लिए रेडी हो जाए। उसमें था ऑरा क्लिनजिंग और आज हम पढ़ेंगे चक्रा बैलेंसिंग। मैंने आप लोगों को पहली क्लास इसलिए ली थी ऑरा क्लिनजिंग की, ताकि आप जब चक्रा को बैलेंस करने जाओ तो ऑलरेडी आपका ऑरा आप क्लिनज कर लें। ठीक है, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अभी मुझे लगता है कि सफाई अभी अभियान चालू है, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? चक्रा के बारे में। आप सभी लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि चक्रास क्या होते हैं। सुनने से सुनने से अच्छा क्या होता है कि उसको अप्लाई करना और उसको समझना कि हमें कैसे देखना है कि चक्रा क्या है। आप चक्रा को सुनते आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं। आपको पता है कि हम आप अगर साइंस में हो या नहीं हो, आप एक हाउस वाइफ है, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, अगर आप जीवित हैं तो आपको चक्रा को बैलेंस रखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है जी। जिसके कहते हैं ना, अगर सांसें चल रही है तो इसका क्या मतलब है। मैं आपको चक्रा के बारे में ये नहीं बताऊंगी कि 7 चक्रास है उसके मैंने आपको नाम बताइए, तो आपको अपने नेट पे ढूंढ लोगे, आपको इजीली मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बट क्या है, आप देखिए कि जब हमारी बॉडी में कितनी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं हमारी बॉडी में। अगर आपको आज ये बोल दिया जाए, आप कहीं भी रहते हो, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते होंगे, आप दिल्ली में आ जाओ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। भैया कहाँ रहते हो? इतने सारे जगह हैं, इतने सारे रास्ते हैं, कहाँ जाएंगे? तो ये हमारी बॉडी है जहां पर 72,000 नाड़ियां हैं। पर उसमें से सबसे मेजर क्या है? 12। उसमें से भी कौन सी है? उसके बाद कौन सी आती है इंपॉर्टेंट? 9। और उसके ऊपर कौन सी आती है? 7, जिसको हम कहते हैं हमारे मेजर चक्रास। चक्रा क्या होते हैं? क्या होते हैं? हम इनको चक्रा क्यों बोलते हैं? किसी को पता है इसका आंसर कि हम इन्हीं को चक्रास क्यों बोलते हैं? फिर ट्राई करेगा, किसी को मालूम है? हाँ जी सपना मैम, हाँ जी बताएं। अनम्यूट करो अपने आप को। सपना मैम कहाँ गए? सपना मैम अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा आप अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे मेरा आवाज क्यों नहीं आ रहा है अनम्यूट करने से? जी अब आ रही है मैम, अब आ रही है, बोलिए। अच्छा मैम, चक्रास जो होते हैं वो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में। यहाँ एनर्जी पर एनर्जी पॉइंट्स का स्टोर हाउस होते हैं। क्या होता है मैम? एनर्जी के मतलब स्टोरेज पॉइंट होते हैं वो 7 कैसे पॉइंट्स। बनते हैं? कैसे, वो तो पता है मैम, वो कैसे बनते हैं? वो बोला जाता है इनको, क्यों बोला जाता मैम क्योंकि हर चक्रा का एक अलग अलग रोल होता है।
वो खुलने से ही वो बैलेंस होते हैं। चलिए मैम, ग्रेट, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, थैंक यू। हाँ जी उज्जवल बताएं। हाँ, तो हमारे जो चक्रास है, वहाँ पे एनर्जी वॉर्टेक्स की तरह गोल घूमती है, इसलिए वो चक्रा कहलाते हैं। वो राइट टू लेफ्ट टर्न करे तो उससे पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और लेफ्ट टू राइट उल्टा अगर टर्न कर दे तो उससे नेगेटिव इफेक्ट होता है। आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, ग्रेट, बिल्कुल। क्या होते हैं 7 चक्रास? जो आप लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ पर एनर्जी का फ्लो होता है, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जहां पे एनर्जी का फ्लो नहीं होता? बताइए। जिस पार्ट में एनर्जी का फ्लो नहीं होगा वो एनर्जी, वो वाला पार्ट डेड हो जाएगा। जहां पर हमारी नसें और हमारी नाड़ियों का आकर दोनों का मिलकर एक गुच्छा बनता है, वो है हमारे 7 पार्ट्स। यहाँ पर हमारी नसें और हमारी नाड़ियां दोनों ही ज्वाइंट होती है। सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में ये 7 पॉइंट्स हैं जहां पर हमारी वेन्स और हमारी नाड़ियां आपस में ज्वाइंट होती है। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये हमारी बॉडी के 7 चक्रास हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए इनको, अब आपको क्लियर हो गया ये टॉपिक कि चक्रास क्या है, कितनी नाड़ियां हैं हमारी बॉडी में? 72,000 नाड़ियां हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कितने होते हैं? 109 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में। उसमें से 12 होते हैं, फिर 7 होते हैं, 9 होते हैं, फिर 7। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब आता है कि अब हमारी बॉडी में, सबने सुना है कि भाई हमारी बॉडी पंचभूतों से बनी है। देखिए, जब हमारा शरीर, जब तक इसमें जान है, ठीक है, पानी में कौन डूब सकता है? जब तक आपके शरीर में जान है आप पानी में डूब सकते हैं। आपको स्विमिंग आती होगी, आप तैर लोगे, बट आपको स्विमिंग आती भी नहीं होगी, जहां पर आपकी प्राण शक्ति खत्म हुई आप पानी में तैरने लग जाओ। कहते ना, इसलिए कहते ना कि अगर जिंदा रहना है तो डूबना भी पड़ेगा। वही डूबता है जो जिंदा है, मरने वाले तो वैसे भी तैरते रहते हैं। इसलिए उसका मजा, कोई कोई मजा नहीं है। अपने आप ही तैरो, अपने आप ही अपनी बॉडी का बोझ खुद उठाओ, खुद उसको चलाओगे, तो वो है जिंदगी का तैराक। मरने के बाद तो वैसे भी बॉडी को फेंक दो, बॉडी तैरने लग जाएगी। और सोचो, सिर्फ एक वायु की वजह से आपका वेट वही, या कहते हैं कि बॉडी जब डेड हो जाती है तो वो बहुत हेवी हो जाती है। सिर्फ उसमें एक वायु नहीं है, एक एनर्जी का फ्लो खत्म हो गया है और वो पानी में तैरना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि जो हमारे 7 मेजर चक्रास हैं उनका लिंक आपस में खत्म हो जाता है। तो हमारी बॉडी क्या हो गई है? डेड, मतलब उसमें कोई जान नहीं रही। अब उसको आप कुछ भी कर लो, उसमें कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, अब आता है हमारे चक्रास। 7 मेजर चक्रास कौन कौन से हैं? ये है आपके मेन रोड्स, कि जहां से आपको जाना है। अगर आपको स्कूल पहुंचना है तो उसका रास्ता कौन कौन सा है, आपको सिर्फ उतना याद रखना है। आपको ये याद ही नहीं रखना। अगर आपको मेरे पास मिलने आना तो आपको ये रखना है कि भैया हमें अशोक विहार पहुंचना है और उसका रास्ता ये है, तो बस। ठीक है ना? तो बस इतने से आपको चीजें याद करनी है। ठीक है, अब क्या है? पहला चक्र हमारा आता है रूट चक्र। सभी को पता है कि क्या है वो? हमारा मूलाधार चक्र। नो साउंड, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है मैम, 37 बलवीर मैम, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी आपके उसमें, अगर आपने लिखा है तो एक बार आप रीज्वाइन कर लीजिए मैम। ठीक है, तो क्या करना है आपको? सबसे पहला चक्र कौन सा है? हमारा मूलाधार चक्र। देखिए, चक्र को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जस्ट ए
अच्छा सॉरी, चक्र को याद करने का सबसे अच्छा रोल क्या है कि आप एक पौधे को ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले पौधे को जब हम लगाते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं? अगर आपको एक बीज किसी की उत्पत्ति करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? बीज क्या हो गया? आपकी बॉडी का चक्रा। बट वो किस में उगेगा, किस में आप उस प्लांट को लगाओगे, किसमें लगाओगे आप उसको? सोल। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। मिट्टी, बिल्कुल मिट्टी। मिट्टी में हम एक बीज को लगाते हैं, ठीक है। और एक बीज को पौधा बनने के लिए उसके अंदर रहना पड़ता है, मतलब उस कष्ट को सहना पड़ता है। और उसमें क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? अब हमारा जो हमारा रूट चक्रा है उसका कौन सा एलिमेंट हुआ? मैंने आपको बताया है और आपके लिए बहुत इजी होगा बताना। बिल्कुल ठीक, सबका आंसर आ रहा है अर्थ एलिमेंट, बिल्कुल करेक्ट। क्या हो गया? अर्थ एलिमेंट। तो हमारा जो रूट चक्रा है वो कौन सा एलिमेंट है? अर्थ एलिमेंट। और अर्थ एलिमेंट को कितना है हमारी बॉडी में? 12%। कितना है हमारी बॉडी में अर्थ एलिमेंट? सिर्फ और सिर्फ 12%। और सबसे ज्यादा हर्डल्स देता है अगर आपका अर्थ एलिमेंट ब्लॉक हो जाए, सबसे ज्यादा हर्डल। अगर किसी की नींव ही कमजोर रखी जाएगी तो वो पौधा हो, वो घर हो, वो इंसान हो, ज्यादा टाइम तक टिक ही नहीं सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपना अर्थ एलिमेंट कैसे बैलेंस करना है। आप थोड़ी देर मिट्टी में चलना शुरू करें। उसका कलर कौन सा है? रेड कलर का उसका कलर है। उसके देवता कौन है? गणपति जी। क्यों है गणपति जी? सबसे पहले अगर किसी को बिठाया जाता है, जो शुरुआत की जाती है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो है गणपति महाराज। मेडिटेशन करते हो, अपने रूट चक्रा के ऊपर अगर फोकस करते हो और 2 बार चैंट करते हो, अगर आपको लगता है कि मेरे को बीज मंत्र बोलना है, बीज मंत्र है आपका लम, पर मेजर मंत्र है गणपति महाराज। ओम गण गणपताय नमः। अगर आपका वो बैलेंस है, क्योंकि सबसे ज्यादा हर्डल्स लाता है हमारा रूट चक्रा, लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लाता है। क्या क्या प्रॉब्लम लाएगा हमारी लाइफ में? आपकी लाइफ में क्या क्या? रिश्ते कमजोर कर देगा, सेविंग्स नहीं कराएगा। अगर सेविंग्स नहीं हो रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो क्या आएगा? आपका रूट चक्रा इनबैलेंस है, ठीक है। चक्रा को एक्टिवेट करना और चक्रा का डेड होना क्या होता है? दोनों ही नेगेटिव है। हम क्या बोलते हैं कि मेरा चक्रा एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट जब हम खुश होते हैं तो ज्यादा खुशी होना भी बहुत नुकसानदायक है। जब खुशी होती है तो खुशी में हम कुछ भी कर जाते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तब भी हम कुछ भी कर जाते हैं। तो एक ही अफर्मेशन डालनी होती है कि मेरा चक्रा बैलेंस्ड है। लाइफ बैलेंस्ड में चलती है तभी अच्छी होती है। जब इनबैलेंस हो जाती है तो खराब। किसी से आप जरूरत से ज्यादा बातें करने लग जाओगे, उसकी आदत पड़ जाएगी, जब वो छोड़ देगा तब भी नुकसान है। किसी से बहुत दूरी बना लोगे, आपकी जगह किसी और को मिल जाएगी, तब भी वो नुकसान है। बैलेंस बनाना सबसे जरूरी है। इसलिए एक ही अफर्मेशन होगी कि मेरा रूट चक्रा बैलेंस्ड है, चार्ज है। उसके बाद बोलेंगे कि हाँ वो एक्टिवेट है। कभी भी पहले हम एक्टिवेट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी साउंड वाइब्रेशन, जब आप अपने चक्रास पर फोकस करते हो, चक्रा को बैलेंस करने के 3 रूल है। कौन कौन से रूल है? सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वो बिल्कुल खाली है, एकदम ब्लैंक। अगर मैं आपको आज बोलूंगी ना कि अपने रूट चक्रा पे फोकस करो, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल ब्लैंक। विद इन फ्यू मिनट्स में आपको उसमें वाइब्रेशन फील होने लग जाएगी। जब मैं आपको बोलूंगी कि अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने रूट चक्रा पर लगाओ। क्यों? क्योंकि वो कमांड में आपके किसको दे रही हूँ? आपके मास्टर चक्रा को दे रही हूँ। और जब आपका मास्टर चक्रा कनेक्शन बनाएगा आपके रूट चक्रा के साथ, तो उसको कमांड मिल रही है कि अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने रूट चक्रा पर लगाओ। तो पहले आपको क्या लगेगा? वो बिल्कुल ब्लैंक है। उसके बाद आपको उसमें वाइब्रेशन फील होने लगेगी, जैसे एक धड़कन हो रही हो, ऐसे आपको एक वाइब्रेशन फील होगी। वाइब्रेशन के बाद आपको उसमें लाइट नजर आने लगेगी। और हर चक्र का अपना एक यंत्र होता है।
आपको बिल्कुल क्लियर पता है कि हर चक्र का एक यंत्र होता है, हर चक्र का एक कलर होता है, हर चक्र के साथ लाइफ में डिसीज आते हैं। ये 7 चक्रास हैं जो हमारी लाइफ में बैलेंस्ड करना बहुत जरूरी है। ये अगर इनबैलेंस्ड है तो लाइफ में कहते हैं ना कि भूकंप सा आने लग जाता है। थोड़ा थोड़ा है तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लग जाती है कि कभी कभी चक्कर आ रहे हैं, कभी कभी ठीक हो गया, बिल्कुल ही खराब हो गया तो फिर तो प्रॉब्लम बढ़ती है। तो बैलेंस करते रहना चाहिए, अपने ब्रेन को कमांड दो कि मेरा रूट चक्र बैलेंस्ड है। देखो सिंपल चीज है, आजकल सब लोग बहुत बिजी है। किसी को बोलेंगे हम कि आप लोग मेडिटेशन करो 1 घंटा 2 घंटे, बिल्कुल डेफिनेटली हम कर सकते हैं, बट जब हमारे पास पूरा टाइम अपने लिए हो। आज की लाइफ में रूटीन में इतनी सारी चीजें हैं कि रिश्ते भी देखने हैं, बच्चों को भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, घर भी देखना है, सब कुछ देखना है, और अपनी स्टडी भी देखनी है, अपने काम को भी देखना है। आप सोने से पहले भी अपने अगर हर चक्रास को एक अफर्मेशन दे दोगे कि मेरा रूट चक्रा बैलेंस्ड है, चार्ज है, उसके बाद क्या बोलोगे, एक्टिवेट है, ठीक है, तो वो बैलेंस हो जाए। मेरा सेक्रल चक्रा बैलेंस्ड है, चार्ज है और एक्टिवेट है। मेरा सोलर फ्लैक्सल चक्रा बैलेंस्ड है, चार्ज है, एक्टिवेट है। मेरा हार्ट चक्रा सेम अफर्मेशन, बैलेंस है, चार्ज है और एक्टिवेट है। मेरा थ्रॉट चक्रा बैलेंस्ड है, चार्ज है, एक्टिवेट है। मेरा थर्ड आई चक्रा आपका ये है। अगर आपको कभी प्रॉब्लम होती है, आज आप देखोगे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की बिंदी लगाई है, क्यों? क्योंकि ब्लू कलर की बिंदी लगाने से मैंने इस चक्रा को एक्टिवेट रखा है। आपको अगर लगता है सबसे नेचुरल फॉर्म क्या है, ये हम बिंदी लगाते हैं, ये सब चीजें लगाते हैं, ये एक अलग चीज है, बट इससे इतनी एक्टिवेट चीजें नहीं होती है। आप उस कलर का फ्लावर लो, ठीक है, आपका कोई भी चक्र इनबैलेंस हो रहा है, उस कलर का फ्लावर लो, गंगा जल लो, कोई भी हॉली वाटर लो, उसमें हल्का सा मिक्स कर दो। फ्लावर क्या होगा, जो उसकी लीव्स होगी वो गल जाएगी उसके अंदर, वो अपना रंग जरूर छोड़ेगी, और उससे हल्का सा उस जगह पे थ्रॉट चक्र पे लगाना है। जो जो चक्र से वहां पर आप उसका नेचुरल कलर लगाते हो तो उसको वाइब्रेशन बहुत फास्ट मिलती है। क्लियर हो रहा है? अब आपका रूट चक्र क्या क्या प्रॉब्लम देता है? रूट चक्र से किसी को पता है क्या क्या चीजें होती है हमारी लाइफ में? ये बताना चाहेगा कि रूट चक्र हमारी लाइफ में क्या क्या देता है? हाँ जी, सुनीता मैम। इम्बैलेंस, इंस्टेबिलिटी लाएगा मैम। बिल्कुल इंस्टेबिलिटी लाएगा। और क्या लाएगा? फिजिकल बॉडी में क्या क्या लाएगा हमारे में? फिजिकल बॉडी का तो इतना नहीं मालूम, पर हाँ ये इंस्टेबिलिटी लाएगा। जैसे आप बोल रहे हो ना कि ये रूट चक्र है, बेसिक मतलब इसका चक्र है, स्टार्टिंग लार्ज चक्र। इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम देता है हमें। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम। ओके। ब्लड के इश्यूज देता है हमें। ये ब्लड प्रेशर और वो सब देता है क्या? नहीं, ब्लड प्रेशर हमारा सोलर प्लेक्सन चक्र देता है और हमारा थ्रॉट चक्र देता है। तो ब्लड के कौन से इश्यूज हुए? जैसे ब्लड में इंफेक्शन हो जाना, ओके। एनीमी हो जाना, ये देता है। व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड हाँ सेल्स जी, हाँ सब जी, के? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। हाँ मैम। लेग्स की इश्यूज देता है, बोन्स पे पेन देता है, जिसकी लेग्स में बहुत पेन होता है, जिसकी हड्डियां कमजोर होती है। देखो हड्डियां भी क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर है, आप उससे एसोसिएट कर सकते हैं कि अगर रूट अगर वीक है तो उसका हड्डियां भी कैसी होगी, कमजोर होगी, ठीक है। अब क्या आता है इसके बाद, आपने एक पौधे के अंदर मनी ब्लॉकेजेस लाता है, बिल्कुल ठीक लाता है, रिश्तों को तोड़ता है, रिश्ते भी खत्म करता है आपके, बिल्कुल ठीक, रिश्ते भी तोड़ता है, फियर लाता है आपको। अगर आपको डर लगता है, और फियर किसका लाता है, सिर्फ सिर्फ रिश्तों को खोने का फियर, मनी का फियर नहीं, लॉस का फियर नहीं, सिर्फ आपको फियर वो लाएगा कि मेरे रिश्ते ना छूट जाए, कभी मेरे पास से ये पर्सन ना चला जाए, वो फियर लेकर आता है आपको। अब इसमें क्या है, इसकी अफर्मेशन क्या होती है, क्या इसकी अफर्मेशन है, आई एम, क्योंकि मैं हूं, आई एम हैप्पी। अपने आप से रिलेटेड, आप से जो भी जुड़ी हुई चीज है वो रूट चक्र है, इसकी अफर्मेशन है आई एम हैप्पी, आई एम स्टेबल, आई एम पावरफुल, ठीक है।
ये रोटी कपड़ा मकान तीनों चीजें तो नहीं आती है इसमें अंकिता मैम, क्योंकि ये तो हमारी लाइफ की सारी चीजें ही है, ये तो पूरी जिंदगी इसमें खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या चलेगा, जब आप उसके अंदर क्या डाल दोगे, जब आपने एक बीज डाल दिया एक मिट्टी के अंदर, फिर उसको क्या देते हैं हम जब पौधा लगाते हैं? पानी। तो उसके ऊपर वाला पार्ट क्या आया हमारा, कौन सा एलिमेंट आया? वाटर एलिमेंट। सेक्रेल चक्रा हमारा कौन सा हुआ? वाटर एलिमेंट। अब वाटर एलिमेंट हमारी बॉडी में कितना है? 72% हमारी बॉडी में वाटर है, और जिसको बैलेंस्ड करना बहुत ही इजी है, बहुत इजी। पानी को पीने का तरीका आना चाहिए, पानी को रखने का तरीका आना चाहिए, और कुछ नहीं। पानी आपकी मेमोरी को याद रखता है। जब किसी की बॉडी में जब एक रिचुअल होता है कि सब जगह अलग अलग होता है, जैसे हिंदू धर्म में भी होता है, बहुत सारी जगह पे होता है कि जो अस्थियां होती है उनको पानी में प्रवाह कर दिया जाता है, ताकि उनकी जो भी मेमोरी है वो सब रिलीज हो जाए। तो उसको कोई शुद्धि नहीं चाहिए, वो तो खत्म हो चुका। जैसे ही उसमें अग्नि मिली वो तो वैसे ही शुद्ध हो गया, उसको कोई शुद्धि नहीं चाहिए। क्यों बोलते हैं कि आप उसके बाद गंगा स्नान कर कर, क्यों? क्योंकि आपके माइंड में जितनी ब्लॉकेजेस है, उनके साथ जितनी भी मेमोरी जुड़ी हुई है, उसको एक्सेप्ट करो कि वो अब हमारी लाइफ से चले गए। इसीलिए बोलते हैं कि शादी के बाद, शादी के बाद वैसे कहते हैं कि गंगा स्नान करके आना चाहिए। इसके बाद भी होता है कि गंगा स्नान करके, इसीलिए होता है कि अस्थियों को इसलिए प्रवाह किया जाता है कि इस बॉडी की, इसकी किसी भी चीज में, क्योंकि हर एक चीज में एक तरंग है, उसमें जितनी भी मेमोरी है वो सब रिलीज हो जाए। शुद्धि नहीं होती है, वो रिलीज करने के लिए किया जाता है। तो वाटर में अपनी ही एक मेमोरी होती है, और वो हमारी बॉडी में 72% होता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्रेल चक्र। ठीक है, नहीं, रूट चक्र मैम फायर एलिमेंट नहीं होता, रूट चक्र होता है हमारा अर्थ एलिमेंट। तभी मैं आपको बताया कि सब लोग क्या सोचते हैं कि अभी जैसे मैम ने बोला है कि रूट चक्र फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है, बहुत सारे मिथ है ऐसा कि रेड है, उसका कलर रेड है तो वो फायर है। सबसे पहले फायर नहीं आ सकती, इम्पॉसिबल। सबसे पहले किसी भी पौधे को जब एक बिल्डिंग तैयार की जाती है तो पहले नींव रखी जाती है, तो मिट्टी की सबसे ज्यादा जरूरत है। सुना ना कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो हमारा रूट चक्र क्या है, हमारा अर्थ एलिमेंट है। उसके बाद एक बीज को डालने के बाद उसमें पानी डाला जाता है, फिर आता है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना बहुत इजी होता है, पानी को पूरी अच्छी सी क्वांटिटी में पियो। अगर ज्यादा हो जाता है तब भी ये प्रॉब्लम देता है, आपके अंदर एंगर बढ़ा देता है, ठीक है, आपको रिजिड बना देता है। और अगर ये इनबैलेंस होता है तो ये आपको इमोशन से भर देता है, हर चीज में रोना, हर चीज में रोना। आप एक पौधे को लेकर आ जाओ, बहुत सुंदर सा पौधा ले आओ, उसको पानी ही नहीं दोगे तो वो मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। और एकदम से कभी भी कोई चीज खत्म नहीं होती है, वो साइन देती है आपको। वो धीरे धीरे पहले ढलना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे हल्का सा मुरझाना शुरू होगा, उसके बाद वो डेड होता है। तो हमारा कौन सा चक्र है, उसके बाद हमारा आता है सेक्रेल चक्र है हमारा, वाटर है। उसमें हमारा क्या आता है, लोअर पार्ट, वो कहाँ पे होता है, हमारे लोअर पार्ट पे। हिप एरिया को किडनी की प्रॉब्लम देता है, हमारी किडनी से रिलेटेड होता है, हमारी ओवरी को दिखाता है वो, ठीक है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को दिखाता है, और आपके अंदर क्या लाता है, फीलिंग लाता है, फील कराता है। अगर आपका सेक्रेल चक्र आपका अगर एक्टिवेट नहीं है, अगर एक्टिवेट हो गया तो प्रॉब्लम ही दे देगा, ज्यादा ही फीलिंग्स आ जाती है, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। अगर वो इनबैलेंस है तो आपको कभी भी खुशी फील नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल आपको खुशी क्या होगी, आपको फील ही नहीं होगी। हर चीज में आप पहले क्या सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे, उसके बाद आप पॉजिटिव सोचोगे। तो आप समझ जाए, जब आपको लगता है ना कि हर चीज से पहले नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपका सेक्रेल चक्र क्या है, इनबैलेंस। क्लियर हुआ? किडनी के एरिया को लेकर आता है, और ये क्या कहता है, इसके प्रश्न क्या, आई फील हैप्पी, आई फील कॉन्फिडेंट,
ठीक है, आई फील आई एम ब्यूटीफुल। सबसे पहले सबसे अच्छा है कि आई फील आई एम ब्यूटीफुल। अगर आप अपने आप को सुंदर मानने लग जाओगे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बाहरी सुंदरता से कुछ नहीं, अंदर से फील होना चाहिए। किसी के पास सब कुछ है, अगर वो फील नहीं करता ना तो वो प्रॉब्लम है। और किसी किसी को आप देखोगे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है फिर भी वो खुश है, उसको फील करता है, उसकी अच्छाई को देखते हैं, तो समझ जाओ कि उनका सेक्रल चक्र पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। क्लियर हुआ? अब उसके ऊपर क्या आता है, जब आप एक पौधा लेकर आए, आपने उसमें बीज डाला, आपने उसमें पानी डाला, फिर उसको धूप की जरूरत, तो फिर क्या आएगा हमारा, अब आएगा हमारा फायर एलिमेंट। सोलर फ्लैक्सल चक्र हमारा फायर एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा चक्र है हमारी बॉडी में। इसको अगर हम प्लैनेट में लेते हैं तो ये कौन सा प्लैनेट आता है, जुपिटर। ठीक है, कौन सा आता है, जुपिटर आता है हमारा। और जुपिटर क्या है हमारा, मनी का, ये देता है हमारा पैसे को लेकर आना, हमारे इनकम को बढ़ाना। सेविंग्स हमारी होती है रूट चक्रा से, और हमारी इनकम कहाँ से आती है, सोलर फ्लैक्सल चक्रा से, जिसको हम बोलते हैं नेवल चक्रा भी बोलते हैं, इसको हम मणिपुरम चक्रा भी बोलते हैं। नाम ही उसका मणि है हिंदी में, संस्कृत में। वो क्या है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाता है। इसका कलर दिखाते हैं येलो। अगर ये इनबैलेंस होता है तो ये आपकी बॉडी में स्टमक के इश्यूज लाता है, डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, हल्का सा खाने के बाद तब होता है ना, बहुत हैवीनेस सा लगता है, ब्रीदिंग बहुत ऐसा होता है, बहुत मुश्किल से ले पा रहे हैं ब्रीथ, क्योंकि इसका कनेक्शन और आपके हार्ट चक्र का कनेक्शन बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। और आपके सबसे मास्टर चक्र का कनेक्शन भी आपके सोलर फ्लैक्सल चक्र से जुड़ा हुआ होता है। वो आपके इसको कमांड देता है, आप किस काम में लग रहे हो, आपको क्या काम करना है, इसका कनेक्शन और सोलर फ्लैक्सल चक्र का कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हमारा थर्ड चक्र कौन सा हुआ, सोलर फ्लैक्सल चक्र। वो कौन सा हमारा, फायर है। उसके बाद हमारा, हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, उसको हवा भी दी, उसको पानी भी दिया, उसको मिट्टी भी दी, उसको धूप भी दी। अब अगर धूप में ही रखते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हवा तो चाहिए, खुली जगह तो रखोगे कि थोड़ी छाया भी मिल जाए बैलेंस करने के लिए। फिर कौन सा आता है हमारा हार्ट चक्र। कहते हैं ना, फील करो दिल में, किसी बातों को बैठाओ मत, आने दो और जाने दो। आता जाता क्या है, हवा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। वो अलग बात है कि अगर कोई अभी मैसेज करेगा मैम बैलून में रोक लेते हैं, तो बैलून वो एक अलग चीज है। बट हवा का रुख अपनी जगह होता है, हवा को कोई रुख नहीं दे सकता। हवा अपने हिसाब से चलती है। अगर आपका ये इनबैलेंस हो जाता है तो आपके दिल में, कहते हैं ना कि हम चीजों को भूल नहीं पा रहे हैं, किसी ने कौन सी बात कब कही थी। वैसे तो कहते हैं कि फीमेल्स का आप कभी भी इनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि अगर हल्का सा झगड़ा हुआ तो वो हस्बैंड को पुरानी से पुरानी बातें याद लाती है, आपने उस दिन उस टाइम मुझे ये बात बोली थी और आज फिर बोली है, वो डेट भी याद दिला देते हैं। तो उनका तो बैलेंस और इनबैलेंस वो अपने हिसाब से चला लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि चीजों को अपने दिल में दबा कर रखना, पकड़ कर रखना। जो लोग कहते हैं ना कि रिश्ते तोड़ देते हैं बहुत जल्दी, क्यों क्यों होता है रिश्ते, क्योंकि बातों को जो पकड़ कर रखते हैं, अपने दिल में बैठाते हैं। ये प्रॉब्लम देता है डिप्रेशन की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये डिप्रेशन की, कि आपका अगर हार्ट चक्र ब्लॉक है तो आपको डिप्रेशन का पहला बीज आपने बो दिया हार्ट चक्र को। फिर आपने अपने ब्रेन को ये कमांड दी कि आपका ब्रेन जो आप सोचोगे वैसा फ्लूइड बनाना शुरू कर देगा। पॉइजन बोलोगे तो पॉइजन बनाएगा, हैप्पी रहोगे तो वो खुशी वाले सेल्स बनाएगा। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी, ये मुझे उनका नाम याद नहीं है, एक साइंटिस्ट थे, वो रिसर्च कर रहे थे किसी के ब्रेन पर, मतलब वो चक्रास के ऊपर वर्क कर रहे थे। तो वो एक जेल में गए जहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती थी। तो उन्होंने वहां पे बात करी कि मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो उन्होंने गवर्नमेंट से इसकी परमिशन मांगी। मैं इनका नाम देख के आपको बताऊंगी कि मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी है और मैं जानना चाहता हूँ कि वाकई में हमारी बॉडी
अपनी डेस्टिनी खुद लिखती है हमारा ब्रेन। तो उन्होंने बोला ठीक है, कहते मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मेरे को उससे बात करनी है और कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो एक पर्सन था जिसको फांसी लगनी थी 2 दिन बाद। तो उन्होंने उससे जाके अपनी मीटिंग करी और उन्होंने बोला कि आपको देखो फांसी लगने वाली है, जब आपको फांसी लगेगी ना तो आपको काला कपड़ा पहना दिया जाएगा और आपके गले में फांसी बांधी जाएगी, आपको 5 मिनट्स का पेन होगा और इतना दर्द होगा जैसे आपके ऊपर ना जाने कितने सारे ट्रक चला दिए गए, वो पेन आप फील करो। मतलब वो 5 मिनट का दर्द आपका इतना भयंकर होगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और एक होगा कि आपको एक जैसे स्नेक आएगा कि कोबरा आएगा, वो आपको हल्का सा एक पिंच करेगा एक सुई की तरह, और आप उसी टाइम विद इन 1 सेकेंड में आप डेड हो जाओगे, 2 सेकेंड में। तो आप मुझे बताओ कि आप कौन सी मौत मरना चाहोगे। तो वो बार बार कहते हैं कि एक बार को अगर हम 3 बार रिपीट करते हैं ना तो वो अफर्मेशन होती है। हमने सुना ना कि हम बोलते हैं कि मेरा बैलेंस है, चार्ज है, बैलेंस है, 3 बार क्यों बोलते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड पकड़ता है 3 वाइब्रेशन को। ठीक है। तो उन्होंने बोला उसको, उन्होंने ये बात बहुत बार बोली कि ऐसा होगा ऐसा होगा, और उन्होंने अपनी साउंड में वो चीज रखी कि वो उसको फील करा। वो बड़ा डर गया, उसने बोला मरना तो मुझे है ही, कपड़ा तो मुझे तब भी पहना देना है, तो मैं उस सांप से मरना ज्यादा पसंद करूंगा कि मुझे फांसी मत लगा। उन्होंने बोला ठीक है। 2 दिन तक वो उसी चीज को सोचता रहा कि कोबरा आएगा, मुझे मारे काटेगा और मेरे 1 सेकेंड में एक सुई का पेन होगा और मैं मर जाऊं। वो इसको सोचता रहा। जब उसका फांसी का टाइम आया तो उसको बैठा दिया गया चेयर पे और इतना डिस्टेंस होगा बस, तो वो एक आदमी आया जो कोबरा को लेकर आया, और वो एक पेट था, उसके अंदर जहर नहीं था। जैसे पालतू होता है ना, जहर निकाल देते हैं उसके अंदर से, उसने जहर निकाला हुआ था। तो उसको कपड़ा पहना दिया गया। उन्होंने बोला कि अब वो आपके पास आ गया, अब आपको बिल्कुल पास आ गया, अब आपको हम उससे कटवा रहे हैं। उन्होंने एक पिन चुबाई और 2 सेकेंड में वो आदमी मर। ना फांसी, ना किसी ने उसको काटा। ये आप गूगल पे सर्च करोगे, ये रिसर्च है और ये सच्ची कहानी है। क्योंकि उसके ब्रेन ने वो फ्लूइड उसी टाइम बना दिया कि तुम्हें कोबरा ने काटा है, अब तुम्हारी बॉडी में पॉइजन फैल गया है। तो तभी कहते हैं हमेशा कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी के खुद ही मालिक हो। हम क्या कहते हैं, शुरू से हमारे पेरेंट्स ने भी हमें यही अफर्मेशन दी थी कि देखो बेटा, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्यों खोना पड़ता है? हम तो नहीं बोलेंगे भैया कुछ खोना पड़ता है, बचपन से अफर्मेशन डाल रहे थे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बोलो पाओगे तो खुश रहोगे, जितना करोगे उससे दुगना मिलेगा, दिल से करो। अपने बच्चे के माइंड में आज ही की अफर्मेशन डालना बंद कर देना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमारे माँ बाप ने बचपन से अफर्मेशन डाली थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, बेटा उठ जा, पढ़े, नींद छोड़नी पड़ेगी अगर पास होना है। तो नींद उड़ी जाती थी एग्जाम्स के टाइम कि भैया अगर सो गए तो फेल हो जाएंगे। और मैं तो इतनी, मेरे मन में तो इतना वहम होता था कि मम्मी ऑयल लगाती थी तो मुझे लगता था कि मेरे सर पे ऑयल लगा हुआ है, अगर मैंने सर धो लिया तो जो याद किया वो उतर जाएगा। तो मैं हेड वॉश करके नहीं जाती थी। क्या ये अफर्मेशन है? सिर्फ एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक गेम है। तो आपको समझ में आया कि हमारा फियर, हमारा ब्रेन और हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा कितना ज्यादा हमारा अटैच्ड है। बचपन से हम कहते हैं बेटा मिल्क पियोगे ना तो गैस हो जाएगी, अभी रात को ये खाओगे ना तो गैस हो जाएगी। तो वो अपने माइंड को वो कमांड देता है कि अगर वो ये खाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बोलो मैं सब कुछ खाऊंगी और सबको डाइजेस्ट होगा, क्योंकि मेरा ये चक्रा पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। और आप ये करके देखो 41 डेज, आपकी मेडिसिन धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। बिल्कुल ये चीजें होती है हमारे लाइफ में। क्यों? क्योंकि बीमारियां हम खुद ही पैदा करते हैं। जब उसकी सोच ने पॉइजन बना दिया, सोचो तो हमारी सोच तो क्या क्या बनाती है हमारी बॉडी में। मैं तो खुश है, हम फील करेंगे। और एक फीलिंग को कैसे एहसास करते हैं, देखो जब दुख होता है ना तो बॉडी श्रिंक करती है। ऐसे आप फील करना कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है, बुझता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। और जब हैप्पी होते हैं ना तो ऐसा करता है सब कुछ हवा की तरह फूलता जा रहा है, खुशियां चारों तरफ हो रही है, एक अलग सा माहौल हम फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फीलिंग है, श्रिंकनेस होती है, आपका सैडनेस और आपकी फुलावट होती है। क्या होती है? कि आप खुश रहो। जैसे अगर मैं मोटी हूं तो मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं इसको ऐसे लेती हूँ कि अगर मेरा वेट बढ़ रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। ये मजाक है, अच्छे रहो, खुश रहो। वेट बढ़ रहा है, पहले बहुत स्लिम थी, तब हो सकता है मैं दुखी हूँ, अब मैं खुश हूँ। तो हैप्पी रहो, अपने आप ही कम होता जाएगा। जस्ट जोकिंग, वेट नहीं बढ़ाना एक प्रॉब्लम है। ठीक है।
तो आपको अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना है। उसके बाद क्या आता है, हमारा हार्ट चक्र। ठीक है, हार्ट चक्र क्या है, हमारा साउंड, सॉरी हार्ट चक्र हमारा एयर एलिमेंट है, उसके बाद आता है हमारा थ्रोट चक्र। ठीक है, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र में क्या क्या होगा, आपको हार्ट अटैक के इश्यूज आएंगे, डिप्रेशन के इश्यूज आते हैं, मैंने आपको बताया। और आपका हार्ट चक्र का रिलेशन और आपका सोलर प्लेक्सस चक्र का रिलेशन भी जुड़ा हुआ था। फिर आता है हमारा थ्रोट चक्र। अब थ्रोट चक्र के देवता कौन है, कौन है थ्रोट चक्र के देवता? बहुत सारे लोगों को मिलता है कि अलग अलग लोग बताएंगे, आप बताओ कि कौन है थ्रोट चक्र के देवता, कौन है, किसको वो स्थान दिया गया है? शिवा, बिल्कुल ठीक, शिवा करेक्ट एकदम। सरस्वती माँ, शिव जी, बिल्कुल ठीक, शिव जी हैं। क्योंकि देखो मैंने आपको कल भी बताया था, हर एक स्वरूप अपने अंदर एक क्या देता है, आपको एक मैसेज देता है। शिव जी का जब कंठ नीला हुआ था तो उन्होंने क्या कहा था कि ऐसा कोई शब्द इसके नीचे मत जाने दो कि वो जहर फैला दे, बातों को सोच समझ कर बोलो। उसका मीनिंग ही यही है, हमें मैसेज देने के लिए कि अपने शब्दों का इस्तेमाल इस तरीके से करो कि वो किसी की जिंदगी में जहर ना फैला दे। इसलिए जो भी बोलना है बहुत सोच समझ कर बोले, और कुछ बुरा लगता है तो यहीं पर रोक दे, उसको रिलीज कर दे। किसी को अगर बोलने से सुधरना होता ना तो वो वैसे सुधर जाता। किसी को अगर आपसे प्यार होगा ना तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं होगी, वो आपके चेहरे को देख के पहचान जाएगा कि उसने कुछ गलत बोला और आपको फील हुआ है। बोलकर तो क्या होता है कि आपने अपने आप को एक छोटा बना लिया। और वो कई बार लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते भी सिर्फ इसीलिए कि आप तक वो चीजें पहुंच जाए। कई बार क्या होता है, मेरे पास कई मैसेज आता है कि मैम देखो मेरी फैमिली में ये बात होती है, उसने स्टेटस लगाया है कि वो घूमने गई है, वो मुझे जला रही है। भाई आपको क्यों जला रही है, उसका काम तो पूरा हो गया। उसने तो बहुत अच्छी अफर्मेशन दी थी कि आप जलो, और आप जल गए। आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप क्यों सोच रहे हो? वो वाइब्रेशन भी आपको वहीं से मिली थी, क्यों आपके माइंड में आई कि वो मेरे को ही दिखाने के लिए कर रही है? क्योंकि वो वाइब्रेशन वहां से गई, आपकी वाइब्रेशन लूज थी, आपने उसको कैच किया और आपने उसको फील किया, अपनी बॉडी में फ्लूट दिया कि वो मुझे जेलस कर रही है, वो मुझे नीचा दिखा रही है। तो आपके ब्रेन को ये माइंड में कमांड गई कि आपको दुनिया नीचा दिखाएगी, आपको ये चीज पसंद है। तो ये हमारे चक्रास का वर्क है। ठीक है, फिर आता है हमारा थ्रॉट चक्र, जिसको ब्लू कलर का नाम दिया गया है, शिव जी उसके देवता हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा कौन सा चक्र, थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र आपकी इंट्यूशन है, आपके पास्ट कर्मा को याद रखता है थर्ड आई चक्र। आप आंखें बंद करो, आप इमेजिन कर सकते हो, यहां से लिखी जाती है आपकी डेस्टिनी। ये है जो आप अपनी डेस्टिनी को खुद लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको बोलते हैं ना कि इमेजिन करो। जब भी आप इमेजिन करोगे ना, आपका ध्यान सिर्फ यहीं पर जाएगा। अगर मैं आज आपको बोलूँ ना, आप इमेजिन करो आपके पास जो आप चाह रहे हो वो आपके पास है, आपका फोकस कहीं नहीं जाएगा, आपका ध्यान सीधा यहाँ पर जाएगा। ये नेचुरल है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं कि चेंज हो जाए, ये नेचुरल है, ये बॉडी का सिस्टम है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? और एयर एलिमेंट हमारी बॉडी में कितना है, 6%। फायर एलिमेंट कितना है, 4%। वाटर एलिमेंट 72%। अर्थ एलिमेंट 12%। फायर एलिमेंट 4% और एयर एलिमेंट 6%। हमारी बॉडी में इतना एलिमेंट है, इतना परसेंटेज इनकी होनी चाहिए। और अफर्मेशन मैंने आपको बताई है कि कैसे अफर्मेशन रखनी है आपको, कि कैसे बोलना है पहले, कि वो बैलेंस्ड है। यही बोलना है कि बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, चार्ज है, उसके बाद वो एक्टिवेट है। क्योंकि ज्यादा एक्टिवेट होना भी प्रॉब्लम देगा, और थायराइड की प्रॉब्लम देता है आपका थ्रॉट चक्र। ठीक है, आपकी बॉडी में हार्डनेस लाता है कि आप किसी से बहुत रूखा बोल रहे हो, वो भी आपका हार्ट चक्र सॉरी थ्रॉट चक्र लेकर आता है। तभी यहाँ पे नीला रंग दिया गया है कि जो भी जहर है ना उसको यहीं तक, उसको नीचे मत जाने दो। आपके इतने मेजर चक्रास है, उसको नहीं, टीथ पेन मैम इससे नहीं आता है, टीथ पेन आपके रूट चक्र से आता है, टीथ पेन यहाँ से नहीं आता।
ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड आई चक्र हमने किया। ठीक है, थर्ड आई चक्र में कौन सा है? आपकी इंट्यूशन। यहाँ पे क्या होता है, हमारी इंट्यूशन होती है, इसको हम कहते हैं कि जब भी इसको आपको इनबैलेंस हो रहा हो तो अपनी एक फिंगर, अपनी रिंग फिंगर को रखिए और इसके ऊपर से प्रेशर करें। आप विद इन थोड़ी सेकंड भी कर लोगे ना, मैं 5 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 5 मिनट बाद तो आपको चक्कर आने लग जाएगा इसको अगर आपने फोकस कर लिया। 5 मिनट से ज्यादा यहाँ पर कोई फोकस कर ही नहीं सकता। थोड़े दिनों में 10 दिन कर लिया ना तो बोलोगे कि मेरे को ये दुनियादारी छोड़नी है भैया, मैं तो अब बस पूजा पाठ में लगना है। क्योंकि सबको दिखने लग जाएगा ना, रियलिटी दिखने लग जाएगी कि दुनिया क्या सोच रही है हमारे बारे में। और दुनिया कभी अच्छा नहीं सोचती। हमें अच्छा बनना है, हमें अच्छा सोचना है, तो आपके लिए सब अच्छा है। फिर क्या आता है आपका, कौन सा चक्र आता है उसके बाद? क्राउन चक्र। क्राउन चक्र में कितने पार्ट होते हैं क्राउन चक्र के? आपके 2 पार्ट्स होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। ठीक है, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक होता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या काम करता है? अभी आप कौन से माइंड में बैठे हैं? कॉन्शियस माइंड में, बिल्कुल, कि जो प्रेजेंट मूवमेंट को देख रहा है। बट आपका कॉन्शियस माइंड अभी काम कर रहा है ना, तो 80% इस टाइम काम कर रहा है आपका सब कॉन्शियस माइंड। वो फीड कर रहा है उन चीजों को। अब क्या होता है, आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपको लगता है कि मुझे याद नहीं है, किसी ने आपको गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया। कई लोग बोलते हैं ना कि मुझे लड़ाई के वक्त ही अच्छे अच्छे शब्द याद नहीं आते, मैं क्यों चुप हो जाती हूँ? क्यों? क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड उसको स्टोर कर चुका है। वो आपको बार बार याद दिला रहा है कि देख उसने तुझे ये बोला था, और आप उसको फीड करके बैठ गए। वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो, और फिर वो आपके हार्ट चक्र को ब्लॉकेजेस लेकर आए। हमारे दोनों तरह का अलग अलग बॉडी का अलग अलग माइंड से कनेक्शन होता है। राइट बॉडी पार्ट का हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट से कनेक्शन होता है, और लेफ्ट बॉडी पार्ट का हमारे राइट बॉडी पार्ट से कनेक्शन। ये आपके अंदर क्या लाता है? हम बोलते हैं आई नो, मैं सब कुछ जानती हूँ। आप लोगों ने पास्ट लाइफ सुना है ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड से किया जाता है, कि आपको अपने ना जाने कितने जन्म याद हैं, सिर्फ उसको रिकॉल कराया जाए। इसलिए उसको कहते हैं आई नो। इसकी अफर्मेशन है आई नो। कोई आपको बोलता है वो तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे हैं, बोलो आई नो, मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा है, वो मेरे बारे में अच्छा ही सोचता है। लेफ्ट ब्रेन टू राइट बॉडी पार्ट, राइट ब्रेन टू लेफ्ट बॉडी पार्ट। ठीक है, इसका कलर कौन सा होता है? पर्पल कलर होता है, व्हाइट कलर होता है, गोल्डन कलर होता है। जिन लोगों को पर्पल, व्हाइट और गोल्डन कलर दिखता है, वो आपके क्राउन चक्र को एसोसिएट करता है कि आपका ये चक्र इस समय एक्टिवेट है, आप इसका यूज बहुत अच्छे से कर सकते हो। और ये है आपकी प्योरिटी को दिखाता है। यहाँ से आपके कर्मा, यहाँ से आपकी भविष्य लिखा जाता है। क्लियर हो रहा है? आपकी मसल्स को दिखाता है, ये नर्वस सिस्टम को दिखाता है, क्रॉनिकल डिसीज को दिखाता है, आपके स्किन के डिसीज को दिखाता है। आपको स्किन के डिसीज भी यहीं से होते हैं, आपके क्राउन चक्र से। कहते हैं किसी को बर्निंग हो रही है तो क्राउन चक्र से ही होती है सब चीजें। ये अमेथिस्ट इसका स्टोन है। सैंडलवुड इसका ऑयल, अगर आपको लगाना है, आपको बैलेंस करना है, सैंडलवुड इसका ऑयल है। ठीक है, आप इसकी अगरबत्ती, धूपबत्ती भी लगा सकते हो, वो भी इसमें काम करता है। इसको बैलेंस करना है, सेम आपको अफर्मेशन डालनी है। तो मेडिटेशन करके क्या करना है, आपको इमेजिन करना है। अब मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए हैं कि इसको कैसे आप बैलेंस कैसे करोगे। कितने पार्ट है कि पहले आपको डार्कनेस को फील करना है। अगर मैं आज आपको बोलूँ ना कि मेडिटेशन करो, तो फर्स्ट डे कोई मेडिटेशन नहीं कर सकता है। क्यों? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन करना कोई इजी टास्क नहीं होता है।
और लोग कहते हैं ना मैं तो 5 मिनट बैठती हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो पहला कदम आप रख चुके हो। अगर आपको डार्कनेस दिखाई दे रहा है, अगर आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो आप मेडिटेशन का पहला स्टेप पार कर चुके हो मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि अंधेरा ही है कि अपने आप से मिलना। अपने आप से जब हम मिलते हैं तो वो है मेडिटेशन। क्योंकि देखो हम क्या करते हैं अपनी रेगुलर की लाइफ में, हम इसको खुश करना, उसको खुश करना, इसके बारे में सोचना कि वो क्या सोच रहा होगा। अपने बारे में हम तभी सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तब भी हम किसी और को लेकर आते हैं, अपने आप को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो मेडिटेशन क्या, अंधेरे में क्या करते हैं? अंधेरे में आप कोई मूवमेंट कर सकते हो। भगवान ने रात क्यों बनाई है? ताकि आप अपने लिए समय निकालें। अगर भगवान रात ना बनाता ना तो इंसान 24 घंटे काम करता, 24 घंटे। अंधेरे का मतलब ही यही है कि अपने आप से मिलना। जब लाइट जाती थी, हम छोटे थे तो पेरेंट्स कहते थे ना कि अब अंधेरा हो गया है, घूमो मत, गिर जाओगे, बैठ जाओ एक जगह, मतलब एक तरफ ध्यान लगा। तो पहला एक ध्यान है मेडिटेशन का कि जब आप देखते हो ना कि आंखें बंद करी आपने और आप सोचे बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, तो आप मेडिटेशन के पहले स्टेप पे आप चढ़ गए। उसके बाद क्या होता है कि आपको एक वाइब्रेशन फील होना, एक तरंगों का फील होना, वो होता है आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है कि आपको वहां पर वाइब्रेशन फील होना, वो है आपका मेडिटेशन का थर्ड स्टेप। और यही तीनों स्टेप है आपको अपने चक्रा को बैलेंस करना। आप जो अपने चक्रास को देखते हो, पहले फील करो कि वहां पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, एकदम ब्लैंक, एकदम ब्लैंक। फिर फील करो कि वहां पर कुछ वाइब्रेशन फील हो रही है, कि मेरे रूट चक्रा पे एक वाइब्रेशन फील हो रही है। जब उसको आपको क्लीन करना है तो हम क्या बोलते हैं? क्लीन एंड प्योरीफाई, क्लीन एंड प्योरीफाई, क्लीन एंड प्योरीफाई। तो फील करना है कि एक चक्र है जो एंटी क्लॉक घूम रहा है और आपको वाइब्रेशन फील होगी। फिर आप करोगे ना कि वो पॉजिटिव है, बैलेंस है, चार्ज है और एक्टिवेट है। फिर आपको फील करना है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है और आपको एक वाइब्रेशन फील होगी डेफिनेटली। आप आज करो और कल आप बताना कि आपको फील नहीं हुई। कोई कहता ना कि नहीं मेरा तो चक्रास डेड नहीं होते हैं, या तो वो इनबैलेंस हो जाएंगे या फिर वो ज्यादा ज्यादा ही एक्टिवेट हो जाएंगे, तभी प्रॉब्लम देता है। हम कहते हैं ना किसी भी चीज की अति होना या कमी होना वो सबसे ज्यादा खराब है। आप कितने अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, अगर सब्जी में नमक तेज है आप खा के नहीं आओगे। आप ये सोचोगे नहीं कि कितना महंगा बिल आएगा, भाई खा लो, आप बोलोगे नहीं खाया जा रहा, भाई चलो छोड़ो। और अगर वो बिल्कुल फीका है तब भी आप नहीं खा पाओगे, आप बोलोगे टेस्ट ही नहीं आ रहा, आपका मन वहीं खराब हो जाएगा। और जब वो बैलेंस्ड में होगा आप उसे इंजॉय करके खाओ। तो लाइफ में बैलेंस और चक्रास में बैलेंस होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीका, यही तरीका है कि अपने चक्रास को बैलेंस करो। ठीक है, रेकी का क्या पार्ट आता है कि रेकी में अट्यूनमेंट के साथ आपको सिंबल्स दिए जाते हैं और आप उसको बैलेंस करते हो, चार्ज करते हो। एक आपके पास टूल आ जाता है कि आपके पास एक शस्त्र आ गए। और लाइफ में अपने चक्रास को बैलेंस करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये इनबैलेंस होते तो आप लोगों ने देखा कितनी सारी प्रॉब्लम है जो क्रिएट हो जाती, ये डिसीज भी इसी वजह से आते हैं। ठीक है, तो मजा आया आप लोगों को? चलिए, मेरी एनर्जी बड़ी डाउन हो गई, आप लोगों को पता तो लग गया होगा कि एनर्जी कैसे देनी है। तो जो देना चाहता है ना, जो हैप्पी होगा वो एनर्जी देगा। आज मैं सुनना चाहती हूँ कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। चलो मैंने अनम्यूट कर दिया। वाओ मैम, इट वाज वेरी गुड। आपने बहुत बढ़िया बताया। और मैम इसके लिए क्राउन चक्रास के लिए कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसकी प्रॉब्लम किससे होती है, नर्वस सिस्टम होता है आपका। अच्छा, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, क्रॉनिकल डिसीज आपको इससे हो जाते हैं। तो स्किन मतलब के कैसे? इश्यूज, स्किन के डिसीज आपको इससे होते हैं। स्किन के? हाँ जी, स्किन डिसीज भी आपके इसी में आ जाते हैं। तो मैम इसको बैलेंस करेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं ना आपसे करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। डेफिनेटली करेंगे ही मैम। प्रॉब्लम्स आ जाती है। अरे मुझे तो सिर्फ सुनीता मैम ने एक एनर्जी दी है, मतलब सबकी एनर्जी को मैंने हाई किया और किसी ने वो एनर्जी नहीं दे रहा। चलिए अनम्यूट करके बताइए एक बार कैसा लगा आप लोगों को।
मैम बहुत अच्छा लगा, आप बहुत ही इजी वे में समझाते हो। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मतलब एकदम से बिगर रिजल्ट्स देते हैं, ऐसे वाला है जैसे सॉल्ट का जैसे प्रेजेंस होता है ना लाइफ में, आप वो प्रेजेंस हमको सिखा रहे हो कि भाई अगर ये नहीं रहेगा तो आपका हर चीज बैलेंस नहीं रहेगी। ये आप बहुत अच्छे से सिखा रहे हो और बहुत Thank छोटे you. छोटे टिप्स है, मतलब इतना इजी से इंसान याद रखता है कि मतलब कोई वो नहीं है। आपने जब से कल बोला कि पानी ऐसे टेबल के पास नहीं रखना है, मैं नहीं रख कर पी रही हूँ, मतलब वो बहुत छोटी चीज होती है लेकिन आपको पंक्चुअलिटी मेंटेन करनी होती है और उसके बहुत बिल्कुल डिजायर्ड रिजल्ट्स अच्छे से आते हैं। बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन भी बहुत प्यारा है, आप बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए समझाते हो। अगर छोड़ना भी चाहे तो क्लास ऐसा लगता है कि नहीं नहीं छोड़े। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। ये मैंने और ये पानी वाला और ओरा वाला कल मेरा थोड़ा मिस हो गया, तो आप वो डालने वाले थे ना रिकॉर्डिंग। मैम रिकॉर्डिंग की क्लासेस ना है फ्री, बड़ी प्रॉपर क्लासेस है, तो इसीलिए क्लासेस जो अटेंड कर रहे हैं उन्हीं के लिए मिल रही है। हाँ तो मैं अटेंड ही कर ली हूँ आपकी क्लास, तो कल भी तो की सभी थी आप मैंने। अटेंड कीजिए मैम, और आप अभी इसको एंजॉय करो, अभी सोचो मत कुछ भी। ठीक है, कल आपको और भी अमेजिंग क्लास है, कल आप लोगों की क्लास है वैदिक न्यूमरोलॉजी की। ठीक है, जो आपकी क्लास लेंगे आचार्य सुमित शर्मा सर, आपको कल 2 डेज के लिए अपनी ब्लेसिंग्स देंगे और बहुत ही सिंपल वे में किस तरीके से प्लैनेट है उनका जो समझाने का तरीका वो आप कल ही देखोगे, किस तरीके से सर आपको पढ़ाते हैं। तो सेम आपको इसी टाइम पे इसी आईडी के साथ आपको लिंक मिल जाएगा, आपको ज्वाइन होना है। 7:15 पे आपकी 2 डेज की वर्कशॉप रहेगी, आप लोग अपने 2 दिन आप सुबह सर के साथ एंजॉय कीजिएगा। और थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय गुरु जी। एक बार जरा हम गुरु जी और भगवान का नाम ले ले, अब इसमें तो दम होना चाहिए सबके में। चक्रा के बारे में कुछ बात करनी श्री है। जय राम। गुरु जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय गुरु जी। वंडरफुल क्लास मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम, सब जय श्री राम। लाइफ में अच्छा करें, सब खुश रहे, सबके चक्रास बैलेंस हो जाए। मैम थ्रोट चक्र को बैलेंस कैसे करते हैं आप बाय बताओ क्या? ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।